नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग ऑर्बिट में। आज हम लोग भक्ति काल पर कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे। देखते हैं आप लोगों के कितने प्रश्न बनते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? आपके पास विकल्प है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या माधवाचार्य। ये देखिए नेट के दिसंबर 2004 के परीक्षा पत्र में पूछा गया था। इसका उत्तर है रामानंद। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति के प्रसार प्रचार का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। नैया बिच नदिया डूबत जाए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, गुरु सुआ जे पंथ दिखावा, तबलग ही जीवो भलो देवो होए न धीम। देखिए अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है, तो बी का ऑप्शन नंबर 5 होगा। देखते हैं हम लोग बी में ऑप्शन नंबर 5 कहाँ है। तो बी में ऑप्शन नंबर 5 हमें दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा दूसरा उत्तर बी होगा। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 5 2-3 जगह पर होता तो हम कन्फ्यूज़न में आ सकते थे, लेकिन यहाँ बस एक ही जगह दिया है बी का, तो हमारा उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए ये सूफी काव्य धारा की रचनाएं आ गई हैं। मृगावती कुतबन की है। कुतबन के गुरु शेख बुरहान थे। कुतबन चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। कुतबन किसके आश्रय में रहते थे? हुसैन शाह के आश्रय में रहते थे। मृगावती में नायक कौन है? नायक का नाम राजकुमार है, नायिका मृगावती हैं। आते हैं मधुमालती मंझन की है, जिसमें एक साथ 2 कथाएं चलती हैं और हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है। चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है, जिसको माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा कहा है। अखरावट इसमें जायसी ने हिंदी के जितने अक्षर हैं उन अक्षरों को मतलब प्रत्येक अक्षर को लेकर के दोहे लिखे हैं। तो आइए हम मैच करते हैं मृगावती कुतबन की, यानी ए का होगा 4। ऑप्शन नंबर सी, हमें सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है ए का 4, तो हमारा सीधे ऑप्शन होगा सी। हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर हमको ऐसा होता कि ए का 4 2 जगह दिख रहा होता तो हम लोग और मैच करते। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। समय, कांड, खंड, सर्ग। अब देखिए कांड हमारा रामचरितमानस में है, कांड के बारे में रामचरितमानस में बताया गया है। सर्ग हमारे साकेत में हमें देखने को मिलते हैं। समय हमें पृथ्वीराज रासों में देखने को मिलता है और खंड हमको पद्मावत में देखने को मिलता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? 69 समय हैं। पद्मावत में कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। जब आप कोई एक प्रश्न हल करेंगे, उसके साथ जितनी चीज़ें आपकी डिकोड हो सकती हैं, जितनी चीज़ें जुड़ सकती हैं, आप उन सभी चीज़ों को साथ में रिवीजन करते चलेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऊपर ऑप्शन दिया गया है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन होगा समय। समय हमारा किस में था? पृथ्वीराज रासों में। और पृथ्वीराज रासों हमारा कौन से ऑप्शन नंबर पर था? पृथ्वीराज रासो हमारा 4थे नंबर पर था, यानी कि ए का ऑप्शन नंबर 4 हमें देखिए पहले में ही मिल गया, तो हम कहीं और मेहनत नहीं करेंगे। चलिए अब आगे आते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलान, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, अबलो नसानी अब न नसे हूँ, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।
अब देखिए, अबलो नसानी अब न नसे हूँ, ये तुलसीदास की पंक्ति है और बड़ी प्रसिद्ध है। तो यानी सी का हमारा होगा 4, और हम लोग देखते हैं सी का 4 हमें 2 जगह मिल रहा है। अब हम लोग देखेंगे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है? ये मीराबाई की पंक्ति है। ए का 5वां, सी का 4। देखिए हमें ऑप्शन नंबर ए हमको दिख गया, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत या रामायण? मैंने आपको बताया था पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं। इन्होंने पुष्टि मार्ग में कितने प्रकार के जीव बताए हैं? 3 प्रकार के जीव बताए हैं, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव और पुष्टि जीव। ठीक है, तो इसका जो आधार ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड? तो सबसे पहले क्या आएगा? बाल कांड। ठीक है, फिर आएगा अयोध्या कांड, फिर आएगा अरण्य कांड और फिर आएगा किष्किंधा कांड। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। और देखिए, मैं जितने प्रश्न आप लोगों को बता रही हूँ ये नेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न ही हैं, तो आपको यहाँ से एक ये भी अनुमान लग रहा होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि अब देखिए विधा चेंज हुई है, तो विधाओं से तो बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन साहित्य में वही प्रश्न आएंगे, थोड़ा घुमा फिरा कर, प्रश्नों के शब्दों में कुछ बदलाव हो जाएगा, लेकिन आएंगे वैसे ही प्रश्न। तो आपको सिर्फ जो आपकी अलग से विधा लगी हैं उनके अलावा भी आपको साहित्य पर ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला नेहचू, हनुमान बाहु? देखिए, जानकी मंगल में हमें शिव पार्वती के विवाह के बारे में पता चलता है जानकी मंगल में, और इसका जो शायद मैं गलत बता रही हूँ, हनुमान बाहुक इसमें रोग से मुक्ति के लिए बताया गया है। रामलला नेहचू ये इसमें सोहर के गीत हैं। और रामाज्ञा प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा रामाज्ञा प्रश्न। 10वां, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हमारे रूप गोस्वामी हैं। इनकी रचना है उज्ज्वल नीलमणि। क्या रचना है इनकी? उज्ज्वल नीलमणि इनकी रचना है। इन्होंने भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, इनका क्या संप्रदाय था? माधवाचार्य, इनका क्या संप्रदाय था? रामानुजाचार्य, संप्रदाय किसका कौन सा था? इससे भी प्रश्न बनते हैं। जैसे माधवाचार्य, इनका रुद्र संप्रदाय था। वल्लभाचार्य, इनका वल्लभ संप्रदाय था। रामानुजाचार्य, इनका श्री संप्रदाय था। शंकराचार्य, इनका अद्वैतवाद था, है ना, या स्मार्त संप्रदाय था। तो शंकराचार्य जो हैं वो वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12वें प्रश्न पर आते हैं। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझि मन ही मन रहिए। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति, अब देखिए केशव सोच करके आप लोग केशव दास नहीं लगा दीजिएगा, ये पंक्ति तुलसीदास की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरख का एके करता, एके ब्रह्म सबन का भरता। अब ये पंक्ति किसकी है? सर्वव्यापी एक कुम्हारा, ये कबीरदास की पंक्ति है और बड़ी ही चर्चित पंक्ति है। निम्न में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, नूर जवाहर और कवितावली। मैंने आप लोगों को बताया था कि तुलसीदास की जिस रचना में भी अंत में वली लगा होगा या शुरुआत में उसका शुरुआत वा अक्षर से हो रही है तो वो ब्रज भाषा में होगी, और यहाँ पर कवितावली है, अंत में वली लगा है, तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा कवितावली। अगला प्रश्न है, इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहब, बुलाल साहब, पलटू साहब, संत साहब। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा पलटू साहब।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लगाइए। आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद, बीसल देवरासो। सबसे पहले आएगा बीसल देवरासो, फिर जायसी का आखिरी कलाम, फिर तुलसीदास का वैराग्य संदीपनी और उसके बाद बरवे नायिका भेद रहीमदास का। देखिए मैंने यहाँ पर रचनाओं के साथ साथ उनके लेखकों का नाम, उनके रचनाकारों का नाम भी बताया है। बीसल देवरासो आदिकाल की है, जिसमें हमें पहली बार बारहमासा का वर्णन देखने को मिलता है। आखिरी कलाम, इसमें कयामत का वर्णन है। वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद। वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ना, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी जब प्रश्नों को हल करें तो उनसे कितनी चीज़ें आपको रिमाइंड हो रही हैं, कितनी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, आपका मस्तिष्क जो है, आपके दिमाग में वो चीज़ें तुरंत आनी चाहिए। इससे आपका रिवीजन और अच्छा होगा और आपकी तैयारी और अच्छी होती जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हंसावली ये असाइयत की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की, जिसमें मैंने अभी बताया है। सत्यवती ये ईश्वरदास की है। मृगावती कुतबन की है। अब ये जो सत्यवती रचना है, इसको रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में कहीं भी स्थान नहीं दिया है। ये देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है। हंसावली, इसमें विक्रम बेताल की कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। मृगावती, इसमें लेखक मतलब जो नायक है वो नायिका से 12 वर्षों बाद मिलता है। चंदायन, इसको माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा कहा है और इसमें हमें गारुणी विद्या का प्रयोग भी देखने को मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रसमंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, श्याम सगाई। तो रसमंजरी जो है नंददास की, इसमें हमें नायक नायिका भेद देखने को मिलते हैं। ठीक है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्यशास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या राष्ट्रीय चेतना। जो सूफी काव्य है उसका उद्देश्य प्रेम का निरूपण करना है, यानी संसार में प्रेम का प्रचार प्रसार करना है, एक दूसरे के मन में प्रेम को उत्पन्न करना है। यानी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? अब अष्टछाप के कवियों की स्थापना किसने करी? अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने कब करी? 1565 में करी, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 थे विट्ठलनाथ के। तो जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उन चारों का नाम क्या है? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। इनको याद करने का ट्रिक क्या था? सूर और क्या था? सूर और कृष्ण परम आनंद से कुंभ में नहाते हैं। ठीक है। आगे विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और गोविंद स्वामी। तो इनके जो लेखक हैं, इनके जो कवि हैं अष्टछाप के, इनको याद करने का क्या ट्रिक था? छीत चतुर्भुज दास, नंद आनंद कहाँ हैं? यहाँ पर बात हो रही है अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार, तो कुंभन दास थे। जायसीकृत पद्मावत है, पुराण काव्य, धर्म काव्य, चंपू काव्य। पुराण काव्य तो है नहीं, ना धर्म काव्य है, ये एक रूपक काव्य है। ठीक है। अब पद्मावत आया है तो उसके बारे में थोड़ी जिक्र कर लेते हैं। पद्मावत 1540 में जायसी ने इसकी रचना करी थी। पद्मावत एक रूपक काव्य है। पद्मावत में 57 खंड हैं। नायक रत्नसेन है, नायिका नागमती और पद्मावती हैं। इनके जो देखिए रूपक काव्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पात्र हैं ये किसी ना किसी चीज़ को दर्शा रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को चिन्हित कर रहे हैं और हमें संकेत दे रहे हैं। जैसे पद्मावती सात्विक बुद्धि, नागमती सांसारिक बुद्धि, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमको तुरंत याद आनी चाहिए, तभी हमारी तैयारी और अच्छे से होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग।
अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, अति सूधो स्नेह कुमारग है, बसो मेरे नैनन में नंदला। अब देखिए ये जो गोरख जगायो जोग भगति भगायो भोग है, अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया होता गोरखनाथ तो मैं कह सकती हूँ कि 50% बच्चे गोरखनाथ पर टिक करते, लेकिन ये पंक्ति है तुलसीदास की। अन बूढ़े बूढ़े तिरे, ये पंक्ति है बिहारी की। अति सूधो स्नेह को मारग है, ये पंक्ति है घनानंद की। और बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति है मीराबाई की। ठीक है, अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अभी मैंने बताया था कि जायसी के आखिरी कलाम में हमें कयामत का वर्णन देखने को मिलता है। और देखिए जितने प्रश्न मैं बता रही हूँ सभी नेट में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। मैंने जब आप लोगों की भक्ति काल की क्लास ली थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो संत काव्य धारा है वो ईश्वर को अपने पति के रूप में मानती है, लेकिन सूफी काव्य धारा वाले ईश्वर को अपनी प्रेमिका के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमिका के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की रचनाओं को सही क्रम लगाइए। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। देखिए जब आप लोगों को जब तक प्रकाशन वर्ष नहीं याद होंगे आप क्रम से नहीं लगा पाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आएगी चंदायन जिसका प्रकाशन वर्ष 1379 है, मृगावती 1501, पद्मावत 1540 और मधुमालती 1545। इनकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगी क्योंकि मैं पूर्व के प्रश्नों पर इनके बारे में मैं बता चुकी हूँ। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। अभी मैंने बताया था वल्लभाचार्य, इनका है शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का है द्वैताद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। बचते हैं माधवाचार्य, वो हैं द्वैतवाद। ठीक है, यानी ए का 5वां ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ संयुत विरति विवेक। ये पंक्ति किस रचना से है? तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर है रामचरितमानस। ये पंक्ति श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ संयुत विरति विवेक, बहुत ही चर्चित पंक्ति है, रामचरितमानस की है। अगला प्रश्न है, हेरी महतो दरद दीवानी म्हारा दर्द न जाने कोई। उक्ति किसकी है? ये मीराबाई की है, सभी को पता होगा। प्रश्न नंबर 29, मांग के खेबो मसीद के सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। ये पंक्ति तुलसीदास की है। देखिए यहाँ पर ये तो बता दिया कि तुलसीदास की है, लेकिन किस रचना की है? तो ये कवितावली की पंक्ति है। अगला प्रश्न, मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुश्तरी, कदमराव व पद्मराव, शिकारनामा या इरशादनामा। तो कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की रचना है। अगला प्रश्न, यह पंक्ति हिंदू मक पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाग्यो। ये नूर मोहम्मद के लिए किसने कहा था? भारतेंदु हरीशचंद्र ने कहा था। तो ये पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कबीर कानी राख नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है नाभादास की। अब यहाँ कबीर का नाम दिया है तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये कबीर ने लिखी है, लिखी गई कबीर के लिए है, लेकिन किसने लिखी है? नाभादास ने। आगे, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? कृष्णायन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। देखिए सबसे पहले आएगा कीर्ति पताका, फिर रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका, फिर कृष्णायन। ठीक है, कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की है। रामचरितमानस तुलसीदास की जो भक्ति काल के हैं। रामचंद्रिका केशवदास की है और कृष्णायन ये द्वारिका प्रसाद की है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को रचना काल की दृष्टि से सही क्रम में लगाना है। अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। सबसे पहले मृगावती मैंने बताया कुतुबन की है। ज्ञानदीप, ज्ञान किसके पास होता है? जो शेख लोग होते हैं ना, उनके पास ज्ञान होता है। तो ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, इनके रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपत बिहाय गो राम दुआरे दीन। यहाँ पे जो त्रिपत शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं ना, जब तक आप लोगों को अच्छे से याद नहीं होगा भक्ति काल, या तब तक आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, बहु बीथी थोरी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचार के बसी वृंदावन आए। अब ये किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? ध्रुवदास, कुंभन दास, रहीम दास। सोच के बताइए आप लोग। चलिए, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। इसको आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये पंक्ति किसकी है, और फिर मैं कल जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें आपको बता दूंगी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। मैं इसको भी नहीं बताऊंगी। प्रश्न नंबर 36, 37 और 38। चलिए 38 मैं बता दूंगी, लेकिन 36 और 37 आप लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। राधा वल्लभ संप्रदाय, खालसा संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय। अब राधा वल्लभ संप्रदाय कौन थे? खालसा संप्रदाय कौन थे? सूफी संप्रदाय कौन थे? प्रणामी संप्रदाय कौन थे? तो सूफी संप्रदाय हमारे थे शेख फरीद, यानी सी का ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं, सी का ऑप्शन नंबर 1 हमें बी में मिल रहा है, तो इसका सही होगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुनिहे कथा कौन निर्गुण की रच पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत तुम तृण की ओर दुरावत। ये पंक्ति किसकी है? आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पंक्ति किसकी है। सुनिहे कथा कौन निर्गुण की, यहाँ पर दीनहीन की बात आ रही है। रच पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत तुम तृण की ओर दुरावत। तो ये उत्तर किसका है? 39 का उत्तर ए है, यानी ये पंक्ति है सूरदास की। अगला प्रश्न, चलिए आज हम लोग यहीं तक करेंगे, 50 तक कर लेते हैं। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति, युग बोध। युग बोध ही आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय है।